हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवनाथ करेंट अफेयर्स चैनल पर। चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका आंसर है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। 2022 में कुल 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। सोथियारा छिन, तदाशी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेनचेघी को पुरस्कार दिया गया है। सोथियारा छिन कंबोडिया के एक मनोचिकित्सक हैं, तदाशी हथोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपीन के बच्चों के डॉक्टर हैं और गैरी बेनचेघी पर्यावरण कार्यकर्ता है। बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है और ये एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं के उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। वही बात करें प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता, तो वे थे विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। 5 एवं 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में क्वाड अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। क्वाड क्या है, इसे समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी कहा जाता है। ये 4 लोकतांत्रिक देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है। इसके उद्देश्य की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है एवं आपसी सहयोग की भावना बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रात्रि अभ्याकाश नाइट स्काई सैक्चुअरी कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है लद्दाख। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में नाइट सैक्चुअरी की स्थापना की जाएगी। लद्दाख में स्थित चुंगथान अभ्यारण्य का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसका आंसर है लिज ट्रस। हाल ही में लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई और ये कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और सॉन्ग लॉन्च किया गया। वही शुभंकर की बात करें तो इसका नाम क्या रखा गया है? सवज रखा गया है और गाने की थीम का क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है दुबई। हाल ही में दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर से डॉक्टरों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया। वही इस ट्रक को ब्लू एनर्जी मोटर्स पुणे द्वारा बनाया गया है। एलएनजी क्या होता है? एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसे तरल प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इस गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से 85 से 95% इसमें मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद टीवी का प्रभार किसे सौंपा गया? तो इसका आंसर है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का प्रभार सौंपा गया है। संसद टीवी 2021 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर के बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद 1948 में निजाम के शासन से मुक्त होकर भारत संघ में विलय हो गया था।
केंद्र सरकार द्वारा इसके 75 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका आंसर है अरविंद चिदम्बरा। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरा ने दुबई ओपन टूर्नामेंट हाल ही में जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है स्कूलों का उन्नयन और विकास। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना आरंभ की गई। इस योजना के माध्यम से देश के 14,500 स्कूलों का विकास तथा उन्नयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल सेना जनरल का मानद पद से भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे जी को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली स्थित राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है कर्तव्य पथ। हाल ही में दिल्ली स्थित राजपथ जहां गणतंत्र दिवस पर परेड किया जाता है उसका नया नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। ये टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। करेंट अफेयर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।